अपने सफ़र के दौरान अब तक कई सद्गुरुओं से, कई धर्माचार्यों से, आध्यात्मिक गुरुओं से, जगत गुरुओं से बातचीत करने का मौका मिला। उनके अनुभवों को जानने का, समझने का, सुनने का, जीवन में उतारने का बहुत सुनहरा मौका मिला। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे जगत गुरु, एक ऐसे महाराज जी मौजूद हैं जो बहुत भावुक हैं। भावुक इसलिए क्योंकि कैमरे के सामने आने से पहले जब हम पहलगाम के मुद्दे को अंतरात्मा से कहते हैं ना, बातचीत कर रहे थे। अंतरात्मा इसलिए क्योंकि आज इसे शब्दों के ज़रिए कोई नहीं तोल रहा। आज जो अंदर से निकल रहा है, बेहद भावुक हैं। शायद जिन कहानियों को हम हकीकत के तौर पर इस वक्त पर्दे पर उतरते देख रहे हैं ना, वो हमारे दिल को बहुत ज़ख्मी कर रही हैं और उतना ही ज़ख्मी ये भी हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप है अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत आभार। जय जय श्री सीताराम। आपका और आपके दर्शकों का, आपके तमाम देखने वालों का और समूचे जगत का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सबके साथ इस धर्म प्रचार की यात्रा में आने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद महाराज जी, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में अगर देखा जाए तो मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों की किसी तरह की कमी नहीं है जिन पर आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़ख्मी है देश का दिल। पहलगाम में जो हुआ उसने दर्द का समंदर कहते हैं ना, पूछ पूछ कर मारा गया। क्या आप हिंदू हो, क्या आप मुस्लिम हो? मुस्लिम होते तो बच जाते, लेकिन अफसोसनाक तस्वीर क्या कहें कि हिंदू होना महापाप हो गया। बहन सबीना, ये मतलब इतना दुर्दांतकारी है और इतना अमानवीय कृत्य है, इसके लिए शब्दावली में कुछ कहना, शब्दों में कुछ बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ये जो कुछ हुआ, ये ऐसी तस्वीर है जो जो सैकड़ों सालों से कहा जाता रहा कि आतंकवाद का क्या कोई चेहरा है, तो हाँ, अब तो यही कहा जाना चाहिए, आतंकवाद का एक चेहरा है। आप नंगा करके मार रहे हैं, आप कलमा पढ़वा रहे हैं, आप हिंदू होगा, जाति नहीं पूछी। आप रविदास संप्रदाय से आते हैं, आप सूरदास संप्रदाय से आते हैं, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये सब नहीं पूछा। आप हिंदू हैं अथवा आप मुस्लिम हैं। ये दृश्य और ये चेहरा तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। ये बहुत ऐसा कृत्य है जिसके लिए शब्द संजो पाना बहुत मुश्किल है। मेरे भी अपने शहर का एक बच्चा था, उसमें मेरे बहुत क्लोज था जी। आज मैं वहां जा नहीं पाया, लेकिन आप सत्य मानिए, मेरा मन, मेरा हृदय वहीं पर है। न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितनों के सुहाग उजड़ गए। और सुहाग अभी सुहाग को समझा ही कहाँ था। अभी तो कुछ दिन, मतलब वो जो कहते हैं ना, मेहंदी हाथ की सूखना तो छोड़ो, तभी तो पूरी तरह से रंग भी नहीं आया था। और एकदम उसके सामने, उसकी आंखों के सामने आप विचार करिए, छोटे छोटे बच्चे और वो लाडलियां, वो कन्याएं जो अभी अपने मायके के ससुराल जाने के उस यात्रा को पूरी तरह से भुला नहीं पाई, उस दुख में थी, और ऐसा पहाड़ टूट पड़ा। अब वो जीवित तो है। कौन जिम्मेदार है? मतलब अगर किसी ने अपनी दुनिया को बसने से पहले ही उजड़ते देख लिया, कौन जिम्मेदार है? वो आतंकी संगठन, वो आतंकवाद, वो पाकिस्तान जो बार बार बेनकाब हुआ है, हमारी सरकार, या फिर वो दोगले लोग जो चेहरे पर कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं? कौन जिम्मेदार है महाराज जी इसके लिए बहन क्या कहा जाए कि कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम एक हों तो मुझे लगता है कि 100% सेफ हो। हम कब तक बंटते रहेंगे अपने अपने संप्रदायों में? हम कब तक इस तरह से देखते रहेंगे? मुझे लगता है हिंदू और हिंदुस्तान का वो परचम बुलंद होना चाहिए। अन्यथा ये तो कभी ही नहीं देखा गया। मुझे लगता है हजारों सालों में हमने कभी ऐसी कथाएं भी नहीं सुनी जो पिक्चरों में आप देखते हो। जाकर के मोदी से कह देना। मतलब वो पत्नी कहती रह गई, मार दिया मेरे पति को, मुझे भी मार दो, मैं क्या करूंगी मतलब जिंदा रहकर? आपने मेरी आंखों के सामने मेरे सुहाग को छीन लिया। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मतलब कौन मांगता है अपनी मौत की भीख? कौन मांगता होगा? पर नहीं, मोदी से कह दो। इस दृश्य को देखना, सुनना इतना मुश्किल है सबीना। मैं आपको सत्य कहूं कि आंखों से आंसू रोक पाना इस समय बहुत मुश्किल है।
ये परिस्थिति बहुत बहुत विषम है। ऐसा कभी नहीं देखा जाना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था। ये पिक्चरों तक ही सीमित था। हम वहाँ तक देख करके ही, पिक्चरों में देख करके ही रोंगटे खड़े हो जाते। ये तो सामने हुआ, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में हो गया। ये तो बहुत 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 निंदनीय है। क्या 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 होगा उस बच्चे का, आपको लगता है? एक वो बच्चा जिसे बाद में कहा जा रहा था बेटा बिस्किट ले लो, चॉकलेट ले लो, लेकिन वो रो रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने, छोटा सा बच्चा, अपने पिता को मतलब जान गंवाते देखा है। आज ये विषय बिल्कुल वैसा है। संस्कृत में कहते तांबूलम मनसा मया भिरस्तम भक्ति प्रभु स्वीकुरु। ये वैसी परिस्थिति हो गई कि आंखों के सामने से आपने आपने उस काल में, जब आपके वो चॉकलेट और बिस्किट वाला काल था, उस समय आपने रक्त संहार देख लिया है। ये मैं आपको एक बात कहूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म का जो रूप है ना, उसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्शन। एक वो संप्रदाय है जहाँ पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान, नमस्ते प्रणाम, कलावा बांधो, टीका लगाओ, चंदन लगाओ, प्रणाम करो, सौहार्द लो, प्रसाद चढ़ाओ, मुंह मीठा कराओ। और दूसरा एक जहाँ बचपन से ही काटना, बकरीद में जन्म के समय से खतना कराओ, फिर बकरीद में काटो, फिर ईद में, और फिर हाय हुसैन हम न थे, वो जो भी पर्व मनाते हैं, केवल और केवल रक्तावली उस अव्यवस्था को एक साथ अव्यवस्थित रूप में उस बाल काल में जिस बच्चे ने देख लिया है, उसके जीवन में कभी डर समाप्त हो नहीं पाएगा। और इसका बदला कैसे लेंगे हम? इसको कैसे हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? आप उसे परिवर्तित करेंगे कैसे? उन आंखों को, उन नन्ही आंखों को क्या समाधान देंगे? मोदी सरकार ने बहुत जल्द फैसला लिया, एक बहुत बड़ा, मतलब एक नहीं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। वीज़ा रद्द कर दिया, कहा 48 घंटे में जो भी है पाकिस्तानी उन्हें जाना पड़ेगा। उच्चायुक्त में संख्या घटा दी गई। लेकिन बहुत सबसे बड़ा जो प्रहार हुआ है वो सिंधु जल संधि को लेकर हुआ है, रोक दिया गया। यानी कि जो 6 नदियों का पानी मिलता है, करीब 80% की जो पाकिस्तान की पूरी जो कृषि व्यवस्था है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर ही सीधा ये प्रहार हुआ है। मानते हैं ये एक ऐसा फैसला है जो अब पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि बातचीत तो चलिए बंद था। हंते साम हंते यस्य, जो बुरा हो उसे जरूर उसका परिणाम दिखाना चाहिए। यद्यपि हम सहिष्णु हैं, हम हमेशा सोचा करते थे कि उन बाकी बचे हुए कुछ चंद लोगों को छोड़कर बाकी लोगों का क्या दोष है, उन्हें क्यों इसमें पीसा जाए। पूरी कृषि, पूरा इकोनॉमी, और न जाने कितने वहां रहने वाले हिंदू भी प्रभावित होंगे इससे। लेकिन आज के समय में तो लगता है कुछ भी हो जाए, इसका तो परिणाम आना ही चाहिए। पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, ज्ञानी को ज्ञानी मिले और मिले नीच को नीच, तभी इसका जो फल दिख रहा है, जो दर्शन हमने देखा है, इसके लिए शब्द बटोर पाना, आप सच माने बहन, बहुत मुश्किल है आज की डेट में। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जरिए ये वाकई किया गया एक ऐसा क्रूर, बेरहम, कायराना हमला, इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामने जो थे वो निहत्थे थे, कुछ नहीं था उनके पास। ये भी नहीं था कि मैदान में आपने चुनौती दी और कहा कि 2-2 हाथ हो जाए। आपने पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के बाकी सदस्यों के सामने सिर पर गोली मार दी। मतलब कई परिवार सामने आए, और कानपुर के जिस परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं, शुभम द्विवेदी, 2 साल ही हुए थे शादी को, और अब एक बात सब कहें कुछ आपको, बिखर गया। मुझे लगता है कि आंखों में पानी नहीं, नूरानी चाहिए। दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। हमें तो ये लगता था कि ये अपने लोग हैं, बिगड़ गए हैं, कभी सुधर जाएंगे, पर अब नहीं लगता। अब लगता है कि ये कतई बुरे हैं और इनको जड़ से समाप्त करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्रूर कदम और उठाने पड़ेंगे। इतने भर से बात नहीं बनेगी। हमने कितनी बार समझाया, कितनी बार हमारे देश ने अपनी तरफ से पहल करी। हम बस चला रहे हैं, हम यात्राएं सुगम कर रहे हैं, हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? हमारी कभी सेना को, कभी जवानों को, कभी सरहद को, और अब हमारे घर के बच्चों को। ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। तो इसे आप आतंकवाद को लेकर या पाकिस्तान की बौखलाहट मानते हैं या डर मानते हैं? मतलब 2020 में जहां 30 लाख तक सैलानी जम्मू कश्मीर की वादियों में सुकून के पल बिताने गए, वो 2024 के आखिर तक 2 करोड़, 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। इतना बड़ा उछाल आया। और पहले तो चलिए सेना के जवानों को, सेना की गाड़ियों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब सैलानियों को, पर्यटकों को निशाना बनाया गया, बिल्कुल हमास की तर्ज में। महाराज जी,
पूछ पूछ कर मारा गया, बेरहमी से मारा गया, बेरहमी से मारा गया। सुनने से पहले ही गोली सिर पर दाग दी गई। ये डर है या फिर ये खौफ है या बौखलाहट है या फिर वो दिलेरी दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे? मुझे तो दिलेरी लगता है तो वो नहीं डर है, वो डर है जी। कि भाई अगर और बढ़ गए हम तो पूरी तरह से गए। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से भय है और ये केवल कायराना अंदाज है। मैं आपको वास्तविकता में कहूँ, उनमें संबल तो नहीं है, उनमें बल तो नहीं है। एक बलवान, एक समझदार और एक सूझबूझ वाला इंसान कभी भी इस तरीके के कार्य तो नहीं करता। ये कुकृत्य तो कोई नहीं करेगा। एक पशु भी इस तरह से तो नहीं करता। एक हिंसक पशु भी हो, एक दुष्ट पशु भी हो, कितना ही कोई नीच हो जाए, लेकिन इस तरह के काम तो नहीं करता। मैं एक बात और कहूँ, हिंदुस्तान के उन मुसलमानों को भी अब जागना चाहिए। जरा विचार करके देखिए कि वहाँ कितने मुसलमानों के परिवार चल रहे हैं, न जाने कितने लोगों के खानदान चल रहे हैं, कुटुंब पल रहा है। अब क्या होगा जहाँ लाखों की संख्या करोड़ों में पहुँच गई, जहाँ 10 गुने से ज़्यादा लोग पहुँचने लग गए, जहाँ के लोगों के घरों में अब फिर से प्रकाश आ जाता, सब समाप्त हो गया, सब शून्य हो गया। जरा विचार करके देखिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब जगाने की आवश्यकता है। उनको भी तो ये बताना पड़ेगा कि तुम सनातन देश में हो, आपको आपके ही अपने लोग मार देंगे, आपके मार अपने ही रहे लोग हैं, मार रहे हैं। आपका सर्वनाश कर देंगे। आप मुस्लिम केवल नहीं हो, आप हिंदुस्तानी जब होंगे, आप सनातनी जब होंगे, आप इस रंग में जब होंगे, तभी आप सेफ हैं, अन्यथा आप भी सेफ नहीं हैं। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमने मुर्शिदाबाद हिंसा भी देखी। हमने देखा कि वक्फ कानून के विरोध के लिए उतरे। विरोध करने का अधिकार सबको है, ये कानून से लेकर राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े विश्लेषक, धर्मगुरु सब कह रहे हैं कि आप विरोध करिए, आपको लगता है आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए, लेकिन हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हिंदू परिवारों का ऐसा पलायन आया कि महाराज जी लगा ही नहीं कि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। डर के मालदा पहुंच गए, झारखंड के बाकी हिस्सों में पहुंच गए, अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलता देख लिया, अपनों को मरता देख लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है, होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत और कमल कीचमा होत। हमें दूसरों से तकलीफ नहीं है, हमें अपनों से ही तकलीफ है। आप जितने ये हिंदू लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं, जो बड़ी बड़ी आवाज़ उठाते हैं, उनसे आज पूछिए ना, उनके सामने कैमरा लगाइए, उनके सामने माइक लगाइए और उनसे पूछिए कि आज आप क्या कहेंगे। आप जिनकी वकालत कर रहे हैं, जब आप कहते थे कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आज ये क्या हुआ? आप क्या कहेंगे आज? मुझे लगता है ये सनातन देश है और यहाँ फिर से सनातन का ध्वज ऊंचा करना पड़ेगा। हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे जिस भी परिस्थिति में हम खड़े हों। हम सब हिंदू जब एक होंगे तभी से एक होंगे। महाराज जी, आपको लगता है कि मुर्शिदाबाद, क्योंकि जिक्र इसका भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भी हिंसा की आग पूरे देश ने देखी, पूरे देश ने देखी, उन हिंदुओं के दर्द को देखा जो पलायन को मजबूर हो गए, जो डर डर के वापसी यहाँ पर करने लगे। वक्फ कानून भी क्योंकि यहाँ पर सामने आया, एकजुटता दिखाई दी मुस्लिम संगठनों में, राजनीतिक विपक्ष के तौर पर सड़कों पर उतरे, पूरी तरह से कहा अब हमारी हुकूमत, हम चंद हैं तो क्या हुआ, अगर आ गए सड़क पर आ गए तो फिर बर्बादी मचेगी। तमाम तरह के बयान यहाँ पर सामने आए। किस एक का नाम लिया जाए? सोच इस तरह की जहरीली कि ऐसा लगता है कि यहीं का खाकर यहीं पर रहकर, ये जहरीली सोच कैसे इनका निवारण होगा, कैसे वो रास्ता इन्हें दिखाया जाएगा? मुझे लगता है बहन, जगाओ मत, अन्यथा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तार रावण घर दिया न बाती। अगर एक बार सनातन जाग गया, एक बार ये हिंदुस्तान फिर से जाग गया, तो एक देश तो क्या, समूचा विश्व भी सामने होगा। तो होगा वही जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, जो हनुमान ने किया, जो शिव ने किया। ये उसी के पूजक लोग हैं। मुझे लगता है कि एक बार फिर से फूंक मारने की आवश्यकता है। अब वक्फ कानून के पक्ष में आप हैं क्या? आपको लगता है कि ये मुस्लिमों को अधिकार देने वाला, गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा करने वाला कानून है? वो कहते हैं हमारे हक छीने जा रहे हैं, लेकिन वक्फ की कई ऐसी लाखों अवैध संपत्तियां सामने आ चुकी हैं जो बताती है कि सरासर गलत हो रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ लिखा है, अर्थागमो नित्य मरोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सजीव लोकस्य सुखानि राजन। सुख और दुख में ये 6 ही सुख हैं।
मुसलमानों को भी ये बात समझनी पड़ेगी, उनको बलगलाया जा रहा है, उन्हें गलत तरीके से गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। गरीबों के तो पक्ष में है। आपको मालूम है, जितने भी कानून आए, जितनी भी सरकार की जो नीतियां आई हैं जिसमें लाभ मिल सकता है, उसमें सर्वाधिक लाभ लेने वाला कौन है मालूम आपको? वो गरीब मुसलमान ही तो है, जिनके घर बन गए, जिनको राशन मिल रहा है, जिनके अपने शौचालय बन गए, जिनके घरों में लाइट जल रही है। मैं आपको सत्य कहूँ, इस व्यवस्था से मुझे लगता है कि सूत्रपात करना चाहिए, बंधना चाहिए। उन बलगलाने वाले लोगों को अब खदेड़ कर बाहर निकालना होगा, अन्यथा ये जीवन कभी भी संकट में रहेगा, ये कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। हम सबको अगर सुरक्षित रहना है, वो चाहे कोई भी हो, मैं जगत गुरु हूं इसलिए सबके लिए कह रहा हूं, समूचे जगत की बात कर रहा हूं, जिसको भी सुरक्षित रहना हो, एक बात निश्चित होनी पड़ेगी कि हमारे देश का अगर राजा इस नीति को समझता है, उसमें वो सामर्थ्य है निर्णय लेने का, जिसमें सामर्थ्य है कुछ कर गुजरने का, जिसमें सामर्थ्य है अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करने का, ऐसे राजा को चुनना पड़ेगा। अन्यथा आप जब तक जातिवाद धर्मों में बटे रहेंगे, तब तक इसी तरह होगा कि कलमा पढ़वा पढ़वा के मारा जाएगा, नग्न करके मारा जाएगा, बेटियों के सामने उनके सुहाग को समाप्त कर दिया जाएगा, गले काट दिए जाएंगे और दिन रात रक्त संहार होगा। इससे बचना है तो सुरक्षित होना ही पड़ेगा, एक होना ही क्योंकि पड़ेगा। जिस माँ ने अपने बेटे को गोद में पाला, हम वही तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों को बोल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो माँ अपने बेटे को अपने गोद में पाल पोस कर बड़ा करती है, आज उसके शव से लिपटी हुई है, चिपक गई है शव से, जाना नहीं चाहती है। उसे लग रहा है इसी अग्नि में मैं भी चली जाऊं, स्वाह हो जाऊं तो भी ठीक है। एक पत्नी के लिए वो पल कितना मुश्किल भरा है कि अभी तो मैं हंस रही थी, खेल रही थी इसके साथ में, जिंदगी के वो पल बिता रही थी, न जाने भविष्य के कितने सपने संजोए थे, सब चकनाचूर हो गए सपने। आपको लगता है कि मोदी सरकार को अभी और भी कड़े फैसले लेने होंगे? बातचीत तो हम सालों से बंद कर चुके हैं। हमने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए, कई बड़े बड़े ऑपरेशन के जरिए, ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों का खात्मा नहीं किया, ये वही है जिसके कई कमांडर्स ढेर हो गए, वो राणा तक यहाँ पर पहुंच गया। ये हमारी नीतियां, हमारा दमखम विदेशी स्तर पर हमारी बुलंद आवाज रही। और क्या कदम एक जगत गुरु होने के हिसाब से, क्योंकि महाराज जी आपको करोड़ों लोग सुनते हैं और इस वक्त भी सुन रहे हैं, क्या फैसला? आपके दो प्रश्न हैं, दोनों को मैं क्रमशः बता रहा हूं। पहला, वो माँ केवल माँ नहीं होती, माँ संबल है, माँ बल है, माँ जीवन का आधार पटल है। माँ से तो सब प्रारंभ होता है और जिसके सामने माँ समाप्त हो जाए तो उसको कुछ नहीं बचता, मानो संसार समाप्त हो गया। ये पहला देश है पूरी दुनिया में, आपने कभी अमेरिका माता, चाइना माता अथवा जो भी देश हैं, आपने उनके आगे माता नहीं सुना होगा। इस देश की ये पटल भूमि है, यहाँ भारत माता कहा जाता है, धरती माता कहा जाता है। जिस बच्चे के सामने उसकी माँ का वध हो गया हो, आप सत्य मानिए, उसका मन, उसका हृदय, उसका चिंतन, उसका विवेक, उसकी वो आंखें पथरा गईं। अब उसे क्या ही देखना बचा है? क्या एक अंत के बाद क्या अनंतता दिखाओगे और क्या अच्छा कर पाओगे? मुझे लगता है कठोर कदमों में, अगर आप मुझसे पूछें एज अ जगत गुरु में अगर कुछ बात करना चाहूं तो इसमें भैया बहुत सीधी बात, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणः शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग अर्चना निद्रा समाधि स्थिति। वो जिस कदर जो भी हमारे साथ जैसा करे, शास्त्र कहता है आपको बिल्कुल उसी तरह से उसका परिणाम, उसका जवाब और उसको अक्षर सा तत्परता देनी ही चाहिए, अन्यथा आपको लोग कमजोर समझने लगते हैं। महाभारत के काल में अर्जुन को यही तो कहा, सामने तुम्हारा भाई भी हो, तुम्हारे अपने गुरुजी भी हो, तुम्हारे अपने ही ताऊ जी क्यों न हो और तुम्हारा अपना ही कोई खास क्यों न हो, अगर वो गलत है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, अच्छे लोगों को छोड़कर जितना कुछ बुरा है वो चाहे कोई भी सामने हो, उसका वध करना, उसे समाप्त करना, ये नीति है, ये शास्त्र है। कहता है कि आप कोई गलत कर रहा हो तो उसे समूल विनाश कर देना चाहिए। पर ये कैसे समझेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से ना जोड़ें, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कुछ राज्यों के बाकी हिस्से हों, वहाँ तो धर्म और राजनीति ही यहाँ पर चल रही है। वहाँ पर सबको साथ लेने के चक्कर में जो बातें होती हैं कितनी सरासर झूठ होती है। हमने संभल हिंसा भी देखी, पूरे देश ने देखी संभल हिंसा, शाही जामा मस्जिद में जो कुछ हुआ, उसके बाहर किस तरह से पत्थरबाजी हुई, हमने
हमने मुर्शिदाबाद हिंसा देख ली, हमने भांगड़ की हिंसा देख ली, जिसमें हम कहते हैं विशेष समुदाय, लेकिन साफ शब्दों में है कि एक उपद्रवी आते हैं, मुस्लिम आते हैं, अटैक करते हैं, जहर उगलते हैं। ये कैसे संभलेंगे? क्योंकि हम तो राजनेताओं को देखते हैं, वो ऐसे सामने आ जाते हैं एक छत्र बनकर कि उसी बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की वो असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, वो औरंगजेब की कसीदे यहाँ पर पढ़ने शुरू कर देते हैं, वो राणा सांगा के बारे में कुछ भी राज्यसभा के पटल पर कह देते हैं, फिर रिकॉर्ड से भले ही हटा दिया जाता है, लेकिन फिर गुस्सा भड़क उठता है, फिर माहौल खराब हो जाता है। मुझे लगता है कि हंते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन नेताओं पर कमांड कसनी चाहिए, उन नेताओं के ऊपर उनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए कि आप क्या बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से प्रेम करने वालों की भी कमी नहीं है महाराज जी। बहुत सारे, मतलब हमने जो बातचीत रोकी थी उसे लेकर अब क्या किसी की बयानबाजी निकाले, ये तो जग जाहिर है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठना चाहिए, पाकिस्तान में जब हम जाते हैं तो हमें प्रेम मिलता है, मोहब्बत मिलती है। ये प्रेम मिलता है कि हमारे लोगों को आकर मार दिया जाता है, धर्म के आधार पर मार दिया जाता है, धर्म पूछ कर मार दिया जाता है। मतलब ये कहना बहुत अलग होगा, मुझे लगता है कि उस वक्त एक पत्नी के दिमाग में चल रहा होगा कि काश मैं मुस्लिम होती, या काश मुझे कलमा पढ़ना आता तो मेरे पति की जान बच जाती। क्योंकि जब एक अर्धांगिनी अपने पति के बारे में सोचती है तो उसके सामने अपनी जान से पहले अपने पति की आती है। आज हम यहाँ पहुंच गए कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि वो देश है जहां सावित्री अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से लड़ गई और आज काल ने उसके सामने उसके पति को खा लिया। एकदम सहज तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये संप्रदाय कौन कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसको आप धर्म से केवल नहीं देख सकते। मैं कहता हूं धर्म का अभी थोड़ी देर पहले मैं जो कह रहा था ना, धर्म का एक चेहरा है, धर्म की एक, जब पहले कहा जाता था कि जितना भी आतंकवाद है वो एक सुनिश्चित जाति संप्रदाय के लोग हैं, तो लोग कहते थे नहीं ऐसे आप नहीं कह सकते, केवल मुस्लिम आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद का चेहरा केवल मुस्लिम नहीं है। जिसके ब्लड में, जिसके प्रारंभ से ही रक्त को बहाना सिखाया गया है, एक वो संप्रदाय है जहां अगर इंजेक्शन भी लगाया जाए तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, सर घुमा लेते हैं। दूसरा वो संप्रदाय है जहां एक पशु को, एक जीव को धीरे धीरे तड़पा कर मारना सबको देखना पड़ता है, वो कुर्बानी है, वो सब देखें। पर महाराज जी हमारे यहाँ तो इस पर भी बवाल मच जाता है। अगर हमारे प्रमुख त्योहारों पर या हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों पर अगर मीट की दुकानें बंद करने का फैसला लिया जाए, नॉनवेज ना बेचने का फैसला लिया जाए, तो उतर जाते हैं सड़कों पर ये कहकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो इसी में कई गुट बढ़ जाते हैं, उन्हीं को फिर आश्रय देने के लिए 100 गुट और आ जाते हैं। ये क्या एकजुटता जब हम में नहीं है तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में होगी और वो हमारी इस कमी का फायदा नहीं उठाएगा। बहन, सबसे पहले तो इस देश के जो शीर्षस्थ नेतृत्व में बैठे लोग हैं उनको इसके लिए गंभीर चिंतन करना होगा कि जो किसी भी पार्टी के लोग हों, जो समाज के नहीं हैं, जो देश के नहीं हैं, जो हमारे नहीं हैं, जो जनता के नहीं हैं, उनके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए। और मैं तो अपने समूचे देश से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, ऐसे लोगों को घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, ऐसे लोगों को संसद से निकाल कर बाहर फेंक दो जो तुम्हारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तुम्हारे पैसों से ऐसो आराम कर रहे हैं, जो परिवारवाद चला रहे हैं। उनके घरों में तो गाड़ियों की कतार लगी है, उनके यहाँ तो सुरक्षा के खूब तमाम अरेंजमेंट हैं, हमारे अपने बच्चे असुरक्षित हैं। ऐसे लोगों को हमें बाहर निकालना होगा, हमें फिर से एकजुट होना पड़ेगा। जैसे पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने समूचे भारत को एक साथ बांधा, ऐसे अब आवश्यकता है, हम धर्मगुरुओं की भी आवश्यकता है कि हम सबको एक साथ करें। हम सबको फिर से बाहर निकलकर सबको जगाना होगा, सबको पढ़ाना होगा और फिर से धर्म का जागरण कराना होगा। महाकुंभ का आप बहुत अभिन्न हिस्सा रहे, आपने महाकुंभ को बहुत करीब से यहाँ पर देखा, उस पर तक हमने सियासत देख ली। माँ गंगा के जल को लेकर न जाने क्या क्या रिपोर्ट्स कि अगर छू लिया तो बीमारी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, दूर से ही दर्शन कर लीजिए, डुबकी लगाया तो ये हो जाएगा।
ये क्या आपको लगता नहीं है कि हम धर्म का प्रचार प्रसार कर तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम किसके सामने कर रहे हैं? जैसे भैंस के आगे बीन बजाना होता है, क्या ऐसे कुछ ऐसे जोन को, ऐसी कैटेगरी को ये समझाना आसान है? किसकी महत्ता क्या है, पहले आप ये तो समझिए। ये देश की बड़ी विडंबना है, हम सबकी का दुर्भाग्य है कि इस देश में वो लोग ज्ञान देने चले आते जो पूर्णतया अज्ञानी हैं, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी पेशनी कृष्णा भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्ष्मी चंद्रवती कौशिकी गंडकी विश्वामित्री सरयू करतोया। हमारे यहाँ एक नदी नहीं है, ये माताएं हैं हमारी, और इनसे ही आच्छादित है हमारा हमारा पूरा का पूरा देश। अशुद्धता जो समाप्त करता है उसे आप अशुद्ध कह रहे हैं। आप मतलब वो जो हम कहा करते थे ना, कुपुत्रो जायेत कुछदिन कुमाता न भवति, ये सब कुपुत्र हैं, ये सब हिंदू नहीं है। ये हिंदू की खाल में, वो शेर की खाल में भेड़िए वाला जो कहावत है, वो चरितार्थ होता है इन लोगों के ऊपर। मैं आपको यथार्थ कहूं, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति ज्ञानी है। हर चौराहे पर, हर चाट की दुकान पर, हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर एक ज्ञानी खड़ा है और वो सबको ज्ञान दे रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, आपके बेडरूम के अंदर की बातें वो चौराहे पर बता रहा है, और मानो इस प्रकार बता रहा है जैसे उसके आंखों में संजय वाली दिव्य दृष्टि है, वो अंदर की बात देख रहा था और आपको बता रहा है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अशिक्षित रह गए। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है हम किताब में नहीं, हम गूगल में सर्च करके पढ़ना चाहते हैं। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम संतों से सुनना नहीं चाहते, संतों को सुनाना चाहते, बताना चाहते। हम संतों से प्रश्न जब करते हैं तो उत्तर नहीं चाहते, हम जो उत्तर जानते हैं वो वही वाला उत्तर उनसे सुनना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हम एक नहीं हो सके। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम संतों पर को क्या समझ एक हो नहीं पाएंगे सके। महाराज जी, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है? एक मतलब कोई, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, हम सब एक हैं जो भारत की धरती पर पैदा हुआ है, जो भारत का नमक खा रहा है। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि हम हिंदू को अलग कर दें, मुस्लिम को अलग कर दें, बाकी धर्मों को अलग कर दें, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं, अगर हमारा कोई ऑपरेशन होता है, अगर हमारे ऊपर संकट टूटता है, तो एक डॉक्टर के तौर पर, एक वकील के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर सब धर्म के लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, इलाज के लिए। जो अन्न उगा रहा है उसका खून पसीना जो है उसमें मिलकर हमारे पास आ रहा है। ये भी समझना क्या ज़रूरी है कि कटेंगे तो बटेंगे, नहीं कटेंगे तो मतलब इसका बटेंगे मतलब तो हाँ, कटेंगे। इसका मतलब यही है कि हम सबको साथ चलना होगा। बहन, होना ही चाहिए। जब तक हमारे यहाँ के कानून, हमारे यहाँ के ऊर्ज शिखर पर बैठे हुए लोग इस पर कोई कठोर कानून नहीं बनाते। मैं आपको एक आप बीती बताता हूँ। मैं पीछे दुबई में था, वहाँ बहुत सारे लोग बिहार के हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आसाम से हैं, बहुत सारे लोग उड़ीसा से हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान भर से हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भी हैं, बहुत सारे लोग बांग्लादेशी भी हैं, लेकिन सब एक लीक पर, एक कतार पर चलते हैं। कारण कि वहां सुना नहीं जाता, सीधा काट दिया जाता है, वहां कुछ नहीं सुना जाता। आप जब तक कुछ सख्ती नहीं करते, एकता जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता है कि आप हिंदुस्तान में हैं। यहाँ हिंदुइज्म को समझने के लिए आपको वैसे नियम बनाने पड़ेंगे, संविधान में वैसा परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको बांटने के लिए कितने कुप्रचार किए गए। आप जरा सोच कर देखो, कुंभ के लिए इतनी सारी बातें की गई जी। आप देखिए उस कुंभ में एक कृषक, एक सामान्य मजदूर पसीने से तरबतर होकर के मां भारती के चरणों में लौटकर धूल से सराबोर होकर 20-25 किलोमीटर पैदल चल के उसी जल में स्नान कर रहा है जिस जल में इस देश का मुख्य शीर्षस्थ पर्सन, जैसे आप प्रधानमंत्री कहते हैं, वो भी उसी जल में स्नान कर रहा है। हाँ, ये हमारा परचम है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी सहिष्णुता है। आप इसको गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ये रविदास का देश है, ये वाल्मीकि का देश है जी। हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण का सूत्रधार कौन है? वाल्मीकि। वो वाल्मीकि समाज को आप कहते हो कि वो हिंदू नहीं है। ये कबीरदास का देश है, ये रविदास का देश है, ये उन संतों का देश है। हमारे यहाँ जितना श्रेष्ठ कार्य किया वो सब वही संत थे जो हिंदू भर के सारी संप्रदायों से आते हैं, सारी श्रेणियों से आते हैं। जी जगत गुरु जी, महिला के कई रूप, ममता को लेकर, सहनशीलता को लेकर, शक्ति को लेकर, प्रेम को लेकर, भाव को लेकर। लेकिन अगर पिछले कुछ वक्त का जिक्र करें
तो नीले ड्रम को लेकर भी ये रुख सामने आ रहा है। जी। मतलब झकझोर देने वाली, हाँ, क्या, ठीक है। महाराज जी, जी जी महाराज जी, एक औरत के, एक महिला के कई रूप। हम भाव को लेकर जब बात करते हैं तो महिला आती है। हम अभावों में भी जिंदगी को किस तरह से जिया जाता है, सहनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, सशक्तिकरण के साथ, महिला का चेहरा सबसे पहले आता है। लेकिन इन दिनों नीले ड्रम को लेकर भी चेहरा आ रहा है महिला का। कोई सांप से कटवा कर अपनी महिला को, अपने पति को मौत के घाट उतार रही है। कोई मारने के बाद अपने प्रेमी के साथ ड्रम में भरकर भाग जाती है। कोई समधी और समधन आपस में शादी कर कर भाग जाते हैं। किसी की शादी बेटी की होने वाली है, लेकिन दामाद के साथ वो 6 दिन पहले, 9 दिन पहले भाग जाती है। बेटी कहती है मैंने क्या कलयुगी माँ पाली। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मतलब ये कौन सा भाव और ये कौन सा अभाव है जहाँ रिश्ते तार तार हो रहे हैं? यही कलिकाल है। इसी के लिए तो कहते हैं रामायण पढ़ना आवश्यक है, महाभारत पढ़ना आवश्यक है, गीता पढ़ना आवश्यक है। एक आप जब निरंतर कुप्रचार देख रहे हैं, आप निरंतर वो थोपी हुई संस्कृति देख रहे हैं, वो बड़े बड़े सीरियल्स जिसमें सास बहू बेटियां सब एक साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहे हैं। आज लोग बड़े शौक से कहते हैं मैं और मेरा बेटा तो हम एक ही साथ बैठकर ड्रिंक कर लेते हैं, हम एक साथ बैठकर शराब पी लेते हैं। आपको क्यों नहीं हर्ष होता, आपको क्यों नहीं उल्लास होता, और आप क्यों नहीं ऐसा बोल पाते कि हम माँ बेटा बाप एक साथ बैठकर रामायण पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं? ये तो कभी सुना हो शायद ही आज के वक्त में। व्यक्ति आपको कभी भी ना ड्रम में मिलेगा, न सास दामाद के साथ भागेगी, न बहन भतीजे के साथ भागेगी, और ना बुआ भतीजे के साथ जाएगी। ऐसा कुछ भी जो ये हो रहा है ना, ये अशिक्षा है, ये धर्म की शिक्षा नहीं पाने का कुप्रभाव है, ये धर्म को नहीं समझने का, उसको सही और वास्तविक रूप में नहीं जानने का, ये मुझे लगता है कुप्रभाव है। हम लोग बहुत समय से आवाज उठा रहे हैं कि धर्म को शिक्षा में डालो, धर्म पढ़ाना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? आप सब पढ़ रहे हैं ना, आपने कितनी सारी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, आपने भी, जो अब जरूरी नहीं है। आपको हो सकता न जाने कब जीवन में आवश्यकता पड़े, लेकिन सामाजिकता में जिस भी दिन वो आवश्यक पड़ेगा, जिस दिन उसका उपयोग होगा, उस दिन वो आपकी मेहनत उस समय की आज काम आ जाएगी। वैसे ही धर्म अगर शिक्षा में होगा, रोज एक ही पन्ना, एक ही पाठ, एक ही पेज से ही रामायण पढ़ने वाला, गीता पढ़ने वाला, सुंदरकांड पढ़ने वाला, महाभारत पढ़ने वाला कभी भी ऐसे कुरीति का, ऐसी कुनीति का और ऐसे प्रभाव का प्रचारक नहीं हो सकता, और ना ऐसा दर्शन हो सकता है। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब मुस्कान की आंखों से आंसू निकलते हैं, अब मुस्कान को अपने घर की याद आती है, अब वो रामायण पढ़ रही है, जेल की सलाखों के पीछे एक महिला उसे रामायण सुना रही है। बदलाव आ सकता है क्या? जिसने अपने ही पति को, अपने ही प्रेमी के साथ मार कर, उसके शव के टुकड़े करके, उसके सीने में चाकू घोंप कर नीले ड्रम में भर दिया, जिसे लेकर कानूनी प्रक्रिया भी जा रही है। क्या ये बदलाव आ सकता है? मतलब इंसान के व्यक्तित्व में, ठीक है कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या ये बदलाव आ सकता है कि वो माता सीता के उस आचरण को ग्रहण कर पाए, समझ पाए कि एक पत्नी का धर्म, एक माँ का धर्म वाकई होता क्या है? मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कवि कालिदास जी का उदाहरण है, अंगुलमाल की कहानी आपने सुनी होगी। ऐसे बहुत सारे अनेकों उदाहरण हैं। इस देश ने बदलाव ही तो देखा है, इस देश ने परिवर्तन ही तो देखा है, परिवर्तन ही तो जीवन है। लेकिन वो होगा ही तब जब आप सकारात्मक यात्रा करेंगे। आपका पाथ क्या है, आपकी यात्रा किधर जा रही है, और आप क्या पकड़ कर चल रहे हैं? आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो भी कुछ खाते पीते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का तो प्रभाव पड़ता है। कंसेक्शन इसी से तो होता है हमारा आपका। आप कभी भी मेरी बात मानकर सांझ में, रात्रि में सोने से पहले खूब अच्छी चीज़ें सुनिएगा और आंख बंद कर लेट जाइएगा। आप पहली बार ऐसा महसूस करेंगे कि आपने बहुत बढ़िया रात्रि व्यतीत करी।
आप अच्छी बात प्रातः है। कुछ अच्छा सुनिए और दिन भर प्रयास कीजिए कि हम केवल सकारात्मक बात करेंगे। जो भी निगेटिविटी है, आप किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, आप किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जो गलत है किसी के लिए। एक दिन करके देखिए, आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा, आप बिल्कुल अलग दिखाई पड़ने लग जाएंगे। आपका चिंतन, आपकी सोच, आपका व्यवहार ये आता कहाँ से है? जो पढ़ते हो, जो देखते हो, जो समझते हो, इसीलिए अच्छी चीजें पढ़नी है। अच्छा, मैं सोने से पहले वो मंत्र का ज़रूर उच्चारण करती हूँ ज़मीन जी। पर बैठकर, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। तो एक अरे बार वाह! हम ज़रूर, मैं चाहूँगी, क्योंकि आपकी वाणी से अगर ये हम करेंगे तो हमारे दर्शक इसे ग्रहण कर पाएँगे। आप नित्य सुनती हैं? हाँ जी, मुझे बहुत ही पता नहीं मैं उन शब्दों का उच्चारण ठीक से कर पाती हूँ, नहीं कर, मैं चाहूँगी कि आपके साथ मैं ज़रूर कर पाऊँ ये। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये हरये परमात्मने परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। ॐ ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये हरये परमात्मने परमात्मने प्रणत प्रणतः क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः नमः। नमो नमः नमो अब देखिए इस मंत्र में कितना कितना वाइब्रेशन है, इसमें कितना कितना vibration। स्पंदन है, मतलब इसमें सारे कितनी संकट हर स्फूर्ति है। लीजिए, हम आपके शरण में हैं, जी, बस हम तो आपकी शरण में हैं। हम आपके शरण ये में हैं। भाव के साथ साथ इसकी जो शब्दार्थ है वो तो बहुत छोटा है। इसका जो एहसास है, इसका जो परमात्मा क्या है? एहसास, आभास ही तो है, आभास एहसास ही। ही तो है। ऊपर वाला क्या है? वो एक अद्भुत एहसास है, वो अलौकिकता है, वो दिव्यता है। इन मंत्रों का जब निर्माण हुआ तो इनकी इनकी वेव्स, इनकी तरंग, जो जो आप वाइब्रेशंस कहते हो, जिसे जिसे आप वो ऑस्मिक किरणें कहते हो, वो ऊपर की कुछ ऑस्मिक किरणें आपके साथ अनायास संवाद जी, स्थापित करती हैं। जी। जब एक टाइम पर हम कथाओं में कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और ऐसा ऐसा बताया राजन को, तो लोग कहते हैं आकाशवाणी कैसे होगी? कुछ सालों के बाद रेडियो का निर्माण हुआ और उसमें से एक आवाज आई, मैं आकाशवाणी से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। तो दूर बढ़िया। बैठे, हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक जब बात पहुंची, यही तो विज्ञान और वेद है। यही तो। वेद ने व्याकरण को पकड़ते हुए साइंस को सहयोग किया। जी। ये जो आज विज्ञान है वो वेद का ही तो छोटा बच्चा है। जी, जी, जी। ये एहसास है, ये अनुभव है। आप अच्छे अनुभव कीजिए। अब दिन भर आप अनावश्यक चीजें अगर देखेंगे तो आपके चिंतन में आएगा क्या? यही मार-काट, यही अश्लीलता, यही मुझे आपके अधर्म। मन से इस बात को कहने में, मैं अपनी वाणी को संयमित रखते हुए कह रहा हूँ, बहुत बार मैंने इसके लिए प्रयास किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व को कहूँगा कि हमारे देश से वो नग्न चित्र हटाए जाएं, ये पाश्चात्य सभ्यता समाप्त की जाए। ये बहुत अच्छा नहीं है। हमारी संस्कृति में कितना रस है। अंग्रेज आकर के, बाहर से लोग आकर के यहाँ साड़ी पहनकर, टीका लगा करके राधे राधे कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, और हम छोटे और अर्धनग्न कपड़े पहनकर उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आपके बच्चे ड्रम में पाए जा रहे हैं। जी। कोई पति को ड्रम में बंद करता है, कोई बुआ भतीजे के साथ जी, भाग महाराज जाती जी। है, कोई दामाद के साथ भाग रही है। ये उसी का कुप्रभाव है। जी। पाश्चात्य सभ्यता में ये सब आम बात है, हमारे यहाँ के लिए आश्चर्य है। जी, जी। तो जो आप सोचोगे, जो देखोगे, वही तो आपके जीवन में आएगा। अच्छी बहुत- चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए। जी, जैसा जी। हमारे यहाँ कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, और जैसा देखे चित्र वैसा हो चरित्र। बहुत जो बहुत भी धन्यवाद देखेंगे, महाराज वैसा जी, चरित्र बहुत होगा। धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर, देश के युवाओं को राह दिखाने के मुद्दे पर, सियासत को किस नए मोड़ पर लाकर आकर खड़ा होना चाहिए, हर मुद्दे पर आपने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ वक्त देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब संपन्न हो, सबके जीवन में संस्कृति और सनातन आए, ऐसी शुभकामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार।